दोस्तों, ऐसी 7 चीज़ें जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। आज आपको भी अपनी लाइफ में ये देखना है और परखना है कि कहीं हमारी लाइफ में ज़िंदगी में ये गलतियां हैं तो नहीं। अगर हैं तो उसे सुधारने की ज़रूरत है, बिकॉज एक छोटी सी गलती भी आपको नरक में ले जा सकती है। तो आज मैं आपको ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। नंबर 1, घमंड या फिर घमंडी आंखें। नीति वचन अध्याय 6 उसकी 16 आयत में लिखा कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड एटीट्यूड। दोस्तों, अविश्वासी हो या फिर विश्वासी, आज घमंड सबके अंदर है। कोई मनुष्य भी नम्र नहीं है, और जो मन का दीन नहीं है वो स्वर्ग राज्य को नहीं पा सकता। जिस तरह मत्ती अध्याय 5 उसके 3 आयत में लिखा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भी मन के बहुत ज़्यादा दीन और नम्र हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। आज मनुष्य के अंदर पैसे के कारण बड़े बड़े घर और सुंदर गाड़ियाँ, इनके कारण लोग घमंडी बनते जा रहे हैं। अगर आप भी घमंडी हैं तो घमंड करना छोड़ दो, क्योंकि ये घमंड तो एक अभिषिक्त स्वर्गदूत, जिसे आज शैतान या फिर लूसीफर के नाम से जाना जाता है, उसको भी बहुत भारी पड़ा था। सो आपको अपनी लाइफ में से घमंड को दूर करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको नरक में ले जा सकती है। नंबर 2, झूठी जीभ जो झूठ बोलती है। झूठ बोलना भी एक पाप है जिससे यहोवा परमेश्वर नफरत करता है। आज जाने अनजाने में बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर झूठ बोलते हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि एक झूठ छुपाने के लिए लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। देखिए, आप इंसान के सामने तो अपने झूठ को छुपा सकते हैं, पर आप परमेश्वर के सामने आप अपने झूठ को नहीं छुपा सकते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे स्वर्ग से देखते रहते हैं। जिस तरह भजन संहिता अध्याय 33 उसकी 13 से 14 आयत में लिखा कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप अपने पापों को छुपा नहीं सकते। इसलिए अगर आपके अंदर भी झूठ बोलने वाली आदत है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और ग्रेस को मांगे। नंबर 3, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, जैसे कि किसी की हत्या करने वाला। दोस्तों, सबसे पहले हत्या कैन ने की थी बाइबल के अनुसार। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना कि किसी भी निर्दोष का लहू मत बहाना। दोस्तों, आज लोग पैसे के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए एक दूसरे की हत्या कर डालते हैं, सिर्फ उस पैसे के लिए जो व्यर्थ है, जो इंसान मरने के बाद अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, उसके पीछे एक दूसरे को लोग मार देते हैं। दोस्तों, शैतान की बात को मत सुने, क्योंकि शैतान बहुत ज़्यादा चालाक है और सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, बल्कि लोग आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्रों में भी आकर एक दूसरे को मार देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। नंबर 4, कल्पना गढ़ने वाला मन। दोस्तों, कल्पना गढ़ने वाले मन का मतलब है कि अपने मन में ऐसी चीज़ें सोचना जिनका कोई भी मतलब नहीं, कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। जैसे कि मन में गलत चीज़ें सोचना, जैसे कि व्यभिचार, और ऐसी चीज़ें भी जो कभी हुई ही नहीं और ना ही कभी होने वाली, और उस चीज़ के बारे में सोच कर टेंशन लेते रहना। सो बेफजूल की चीज़ों में मत पढ़ें, उन्हें मत सोचें और परमेश्वर के वचनों में बने रहें। नंबर 5, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, मीन्स कि हर टाइम बुराई करने को तैयार रहने वाले पाँव। दोस्तों, बुराई बहुत तरह की होती है, जैसे दोस्तों की संगति में रहना, जो दोस्त पापी और अविश्वासी हैं, जो गाली गलौज करते हैं, ऐसे दोस्तों की संगति में रहना, या फिर चोरी करने को तैयार रहने वाले पाँव, जो 24 घंटे कुछ ना कुछ बुरा करने को तैयार ही रहते हैं। दोस्तों, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आपको ठोकर खिलाए, तो उस चीज़ को निकाल कर फेंक दीजिए। जिस तरह मत्ती अध्याय 18 उसकी 6 आयत में लिखा कि यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। दोस्तों, ये पाँव या फिर हाथ आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। इसलिए उसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करना भला है कि आपको उसके साथ नरक में डाल दिया जाए। नंबर 6, झूठ बोलने वाला साक्षी। दोस्तों, इसका मतलब है झूठ बोलकर किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देना या फिर झूठी गवाही देना।
आज लोग पैसों के चक्रों में आकर किसी के विरुद्ध झूठ बोल देते हैं, जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं लिख कर दी थी, जिसके अंदर एक ये भी आज्ञा थी, जिस तरह निर्गमन अध्याय 20 उसकी 16 आयत में लिखा कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो परमेश्वर इससे बहुत नफरत करते हैं। इसलिए अगर आप भी ये पाप करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जीवन वैसा होना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं, यानी कि हॉलीनेस में, पवित्रता में। नंबर 7, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो भाइयों को देखकर खुश नहीं हैं। वो उन पर जलते हैं क्योंकि वह साथ में रहते हैं और खुश रहते हैं। इसलिए कुछ लोग उन भाइयों के बीच में उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उन्हें लड़ाई करवा देते हैं, यानी कि झगड़ा करवा देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन चीज़ों में हैं तो बाहर आ जाइए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को जो खराब करता है उससे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है, और ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जो 7 चीज़ें बताई हैं, तो अगर ये 7 चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो इसे छोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने आपको इस धरती पर ये सब करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया है और परमेश्वर के कामों को भी पूरा करने के लिए बनाया गया है। शैतान आपसे जलता है, उसे खुशी नहीं मिलती जब आप परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं, क्योंकि वो भी एक वर्शिप लीडर था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि शैतान स्वर्गदूत से लूसीफर कैसे बना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और प्रार्थना और उपवास और बाइबल रीडिंग करना मत छोड़िए, क्योंकि शैतान बहुत ज़्यादा चालाक है। वो आपको पाप में गिरने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। बाइबल में लिखा कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है उसे वेस्ट मत कीजिए, उसे परमेश्वर के कामों में लगाइए और उन्हें पूरा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।